नमस्कार। आज लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता यानी लेक्चरर का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन को लेके बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि कब आएगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या परीक्षा पैटर्न होगा। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। तो अब उन सभी कयासों पर विराम लगता है। सिर्फ 2 मिनट के इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं ये उसी नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज है। आयोग की वेबसाइट पर जाइए और आज से यानी 12 अगस्त से ये फॉर्म भरना चालू हो गया है। यानी 12 अगस्त से ये फॉर्म भरा जाएगा, आज से ही। अब अगर हम लोग इसमें रिक्तियों की बात करें तो जैसा रिक्तियों में अगर आप इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें तो रिक्तियों में 777 जो रिक्तियां हैं वो पुरुष शाखा के लिए हैं और 694 जो हैं वो आपकी महिला शाखा के लिए है। बाकी कुछ अन्य हैं और इन टोटल मिला के 1516 वैकेंसी बनती है। अब रही बात इसके लिए योग्यता क्या होगी, यानी आयु सीमा की बात अगर करें तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आयु सीमा जैसा बहुत लोग उम्मीद लगाए थे कि छूट मिल सकती है, तो इसमें भी आयु सीमा जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच की। साथ ही साथ अगर आप यहां पर ये देखें कि एक मोटे तौर पर ये कहें कि ऐसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो, वो सभी इसके लिए पात्र होंगे। बाकी जो जैसे छूट मिलती है आरक्षण के अनुसार वो यथावत रहेगी। अब रही बात इसके बाद में, ये तो हो गया उम्र की बात, वैकेंसी हो गई। अब रही योग्यता। इसमें वही लोग भर पाएंगे जिन्होंने जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहें उसमें आप पीजी हो, प्लस इसमें पहली बार किया गया आप बीएड हो। यानी बीएड होने से बहुत सारे लोग इसमें बाहर हो जाएंगे जो इससे पहले अमूमन साधारण पीजी पर ही वैकेंसी हुआ करती थी और सिर्फ मेंस भी नहीं होता था, सिर्फ प्री हुआ करता था। तो अब हम लोग यहां पर अगर देखें तो इसका आखिर जो है ये तो पता लग गया उसका। अब यहां पर देखें इसका पैटर्न क्या है। इसमें जो प्रीलिम्स होगा जो कि लगभग दिसंबर के आसपास जहां तक है हो जाएगा, इसमें प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 नंबर का होगा और आपको पता नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अब इसमें 80 क्वेश्चन जो होंगे वो संबंधित सब्जेक्ट के होंगे। जैसे आपका मान लो आप ज्योग्राफी से दे रहे हैं तो इसमें 80 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होंगे, प्लस 40 क्वेश्चन ये आपकी एंटीबायोटिक है यानी जीएस है। ये सभी के साथ होगा, चाहे कोई मैथ से पीजीटी दे, ज्योग्राफी से दे, हिस्ट्री से दे, किसी से भी दे, 40 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। यानी आपका प्रारंभिक परीक्षा में 120 नंबर होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन ये 300 नंबर के होंगे। यानी एक क्वेश्चन की कीमत 2.5 रहेगी। 1 नेगेटिव मार्किंग जो रहती वो रहेगी। अब अगर जीएस के हम लोग सिलेबस की बात करें तो जैसे देखा होगा आपने, यहां पर दिखाई दे रहा है सामान्य विज्ञान जैसा अमूमन होता है, सामान्य इतिहास। ये कहते हैं सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान होता नहीं, ठीक है, होता बहुत टाइट है। फिर आपका इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, राज व्यवस्था, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता यानी आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग में भी जूझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीजें रहेंगी और कक्षा 8 तक की आपको मैथ भी आनी चाहिए, ये रहेगा। अब इसके बाद ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात हो गई। अब मेंस में क्या होगा जरा उसको देख लेते हैं। अब मेंस में आ जाएं तो मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। जैसा आपने खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम अगर दिया होगा उसी तरीके से ये भी होगा। हिंदी आपकी 100 नंबर की होगी,
इस 100 नंबर की हिंदी में 50 नंबर का तो आपका हिंदी का होगा, जैसे आपतित गद्यांश होगा, आपने इसमें तद, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द ये सब होंगे। और 50 नंबर का आपको खंड बी में आपको एक ऐसे लिखना होगा, यानी निबंध लिखना होगा, यानी 50 नंबर का निबंध और 50 नंबर की हिंदी ये वाली, तो मिला के 100 नंबर की हिंदी। समय 2 घंटा। इसके साथ में आपका एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, सॉरी, इसके साथ में आपका पेपर होगा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने हिस्ट्री दिया है, ज्योग्राफी दिया है, पॉल, जिसका भी हो, तो जो वो पेपर होगा यानी आपका ऑप्शनल पेपर, तो उस पेपर में क्या होगा कि उसमें आपके 3 खंड जैसे देख पा रहे होंगे, आ, बा और सा। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 20 होगी। अब जो ये 20 प्रश्न होंगे, इनमें से आपके जो 5 प्रश्न होंगे ये वाले, ये आपके ये होंगे, इनके लिए आपको 250 शब्दों में आपको इनके बारे में लिखना होगा। और 250 शब्दों में एक प्रश्न पर जब लिखेंगे 250 शब्द, तो उसके लिए आपको अंक मिलेंगे 25, प्रति क्वेश्चन 25 नंबर, यानी 25 पंजे 125 नंबर का सेक्शन ये हो जाएगा पहला वाला। फिर आपका जो खंड बा है, इसमें 150, यानी इसमें 5 प्रश्न होंगे जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना होगा, यानी एक प्रश्न जो है आपको 150 शब्दों में लिखना है, और उसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, यानी 15 पनी 75 नंबर का ये वाला सेक्शन हो गया, यानी ये 200 नंबर हो गए अभी तक। फिर आपको ये तीसरा प्रश्न जो होगा, तीसरा सेक्शन सी जो है, यानी सा खंड, इसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए शब्द सीमा 50 शब्द होगी और आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब 100 नंबर का ये हुआ सी सेक्शन, बी सेक्शन हुआ आपका 75 नंबर का, ए सेक्शन हुआ आपका 125 का, यानी आपको 300 नंबर का ये मेंस हो गया। अब इसके बाद में आता है यहां पर जिस सब्जेक्ट से आप देंगे उसका सिलेबस। ज्योग्राफी का सिलेबस इसलिए हमने यहां पर रखा है क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा का पूरा ये ज्योग्राफी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए यहां पर आपको कराएंगे। अब देखो यहां पर जैसे ज्योग्राफी के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे देख पा रहे होंगे इसका अर्थ है, विषय क्षेत्र है, ये आपको सिलेबस दिया है। वायुमंडल है, वायुमंडल में मोस्टली इसका और टीजीटी का एक जैसा ही सिलेबस है, तो इसमें आपको वायुमंडल में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा जैसे आप सब देख पा रहे हैं। उसके बाद में जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर रहेगा, जैसे ओशनोग्राफी, यानी मोटे मोटे तौर पर पढ़ो कि क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, यानी आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का मैक्सिमम पोर्शन है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, यानी ये छोटा छोटा स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा ज्योग्राफी का ही सिलेबस है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक पीजीटी के जो वैकेंसी आई उसका एक डिटेल रही। साथ ही साथ इसी चैनल पर रोजाना हम आपको एक वीडियो, जैसे आज से ये शुरू भी कर दिया है, आज आपको भारत भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यानी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में एक वीडियो आपको 1 घंटे का लगभग होगा, उसे अपलोड किया गया है जीएस कैंपस पर, तो उसे जरूर देख ले। साथ ही साथ आपको जीएस से रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट से भी वीडियो इस पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।